नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि हिंदुओं की सामूहिक ताकत को आज तक दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाया। हिंदू जब जब एकत्रित होकर के दुश्मनों से लड़ा है, उसने दुश्मनों के पूरी तरह से छक्के छुड़ा दिए हैं। लेकिन इतिहास इस बात का भी साक्षी रहा है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू पूरी तरह से कटा है। और इसका उदाहरण बांग्लादेश और पाकिस्तान है। और साथ ही साथ वर्तमान के समय में भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू आबादी बहुत तेजी से घट रही है, क्योंकि एक्चुअली में इन क्षेत्रों के अंदर हिंदू एकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि जितना हिंदू मुगलों के समय पर या फिर अंग्रेजों के समय पर बटा हुआ नहीं था, उससे ज्यादा हिंदू भारत की आजादी के बाद बटने लगा। और हिंदुओं के अंदर ही इतने ज्यादा मतभेद पैदा कर दिए गए कि हिंदू चाहकर भी एक नहीं हो पा रहा। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर जब पहली बार SC ST के लिए आरक्षण लागू हुआ था, तब शायद इस चीज का इतना विरोध नहीं हुआ था और ना ही इस बात का इतना असर पड़ा था कि जिससे हिंदू डिवाइड हो सके। लेकिन उसके बाद SC ST से अलग OBC का आरक्षण बनाया गया, जिसने हिंदुओं को और ज्यादा बांट करके रख दिया। दोस्तों, आज आरक्षण नीति के कारण हिंदू कहीं ना कहीं आपस में खुद से लड़ने को मजबूर है, क्योंकि हर आदमी इस चीज को चाहता है कि उसको अधिक से अधिक लाभ मिले। और इसी लाभ के चक्कर में हिंदू पूरी तरह से अपनी ही धरती से खत्म हो रहा है। आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण के ऊपर ये बात कही है कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, तभी जाकर के आरक्षण मिलने वाली सभी जातियों को इसका लाभ मिल पाएगा। नहीं तो कुछ विशेष जातियां ही सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का लाभ उठाने लगेंगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, मानो वो जातियां जो कि आरक्षण का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले रही थी, उनके पेट में दर्द मचने लगा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तरह तरह की टिप्पणी करना शुरू कर दी। और साथ ही साथ इस बात को भी कहने लगे कि इसके विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जो जातियां SC ST में सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ उठा रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर सताने लगा कि अब शायद उन्हें आरक्षण का उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना कि उन्हें पहले मिलता था। अब वो सत्ता और साथ ही साथ प्रशासन के अंदर उतने मजबूत नहीं रह पाएंगे जितना कि वो पहले रहा करते थे। दोस्तों, कुछ नेता तो इस बात को कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ SC ST के अंदर फूट डालने की साजिश है। तो मैं उन सभी नेताओं से एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला SC ST के अंदर फूट डालने की साजिश है, तो आखिरकार SC ST आरक्षण OBC आरक्षण ये क्या हिंदुओं के अंदर फूट डालने की साजिश नहीं है? क्या ये हिंदुओं को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद करने की साजिश नहीं थी? दोस्तों, इस देश के अंदर एक बात पूरी तरह से सच है कि भारत के अंदर जो नेता बैठे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर नेताओं को ना ही तो किसी जाति से कोई मतलब है और ना ही धर्म से कोई मतलब है। अगर उन्हें किसी चीज से मतलब है तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। सत्ता में बैठे हुए नेता सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी जाति को आगे बढ़ाती हैं और किसी जाति के विरोध में कुछ भी बोलने लगती है। अगर भारत के अंदर जो नेता इस बात का दावा करते हैं कि जिनकी जितनी जनसंख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, तो आखिरकार आरक्षण लागू होने के इतने लंबे समय के बाद तक कुछ विशेष जातियों को आखिरकार आरक्षण का फायदा क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुसार शासन और प्रशासन में भागीदारी दी गई? दोस्तों, एक्चुअली में ये सिर्फ और सिर्फ भारत को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद करने के लिए आरक्षण पॉलिसी को भारत के ऊपर थोपा गया। अगर सचमुच आरक्षण पॉलिसी का काम भारत में उन लोगों को आगे लाना होता जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, तो उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुसार भागीदारी दी जाती। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो SC ST आरक्षण हो या फिर OBC आरक्षण हो, इन सभी जातियों के अंदर उन्हीं लोगों को फायदा मिला जो जातियां समाज और आर्थिक तौर पर पहले से ही मजबूत थी। उन जातियों को कोई भी विशेष फायदा नहीं हुआ जो कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर कमजोर थी। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय के बारे में क्या सोचना है? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।